वास्तु का अर्थ हमारी भाषा में सिर्फ इतना ही है कि वास्तव में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल व आकाश तत्व से निर्मित है, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। और यही पंच तत्व जब शरीर के अनुरूप हो तो व्यक्ति स्वस्थ, मन प्रसन्न, उन्नति, योगायोग वाला होता है। वास्तु में मुख्यतः 8 दिशाएं होती हैं और फिर उनका आगे विभाजन होता है। मेरे पास अक्सर प्रश्न आता है कि हमारा दक्षिण मुखी मकान है और मुझे अनेकानेक कष्टों ने घेर रखा है। सही है, दक्षिण मुखी मकान या प्लॉट यम की दिशा है, तो क्या ये सभी के लिए खराब है? आज मैं इसी विषय पर मेरे दोस्तों का भ्रम दूर करूंगी। विषय को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरे सभी नए पुराने दोस्तों को रश्मिका प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आपका बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अपना प्यार देने के लिए। और मेरे सभी नए दोस्तों से एक अनुरोध कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सादर धन्यवाद। अब अपने विषय, क्या सभी के लिए वास्तु में दक्षिण दिशा अशुभ है, आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात आप सभी से शेयर करना चाहती हूं। वो भी इसलिए कि आज 19 जून 2020 को मासिक शिवरात्रि है और मैंने पिछली वीडियो इसी विषय को लेकर बनाई थी। मासिक शिवरात्रि का पूजन भी बहुत शुभ फलदायी होता है और स्पेशली अगर आप कर्ज से परेशान हैं। और मेरी एक दोस्त ने उस वीडियो पर कमेंट किया कि पहले उन लोगों को पकड़ के लाओ जो करोड़ों रुपया लेकर भाग गए हैं, तब मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैं अपनी प्यारी दोस्त से और आप सभी को क्लियर करना चाहूंगी कि यह उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिल से कर्जा उतारना चाहते हैं, जिन्होंने मजबूरी में कर्ज लिया, किसी का धन हड़प लेने की धारणा से पैसा नहीं लिया। उसे बेईमानी कहते हैं, जालसाजी कहते हैं, इसे कर्ज लेना नहीं कहेंगे। और जो मेरे दोस्त सच में किसी से धन उधार लेकर परेशान हैं और मन से कर्जा उतारना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये उपाय है। आप मेरे इस उपाय को जरूर करें। जितना मन से, दिल की सच्चाई से करेंगे, उतना ही भोले बाबा की कृपा जरूर प्राप्त होगी। इस उपाय का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज 19 तारीख को फिर से मासिक शिवरात्रि है। आप इसे करके एक बार देखिए जरूर, आप लाभान्वित होंगे। दोस्तों, क्षमा चाहती हूँ, वीडियो लंबा हो गया है, पर मेरा यहाँ जवाब देना बहुत ज़रूरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 12 लग्नों में से किस लग्न के लिए दक्षिण मुखी मकान सही है, किसके लिए सही नहीं है, या क्या सभी के लिए खराब है। तो दोस्तों, दक्षिण मुखी मकान सभी लग्नों के लिए खराब नहीं है और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपके लिए यह शुभ नहीं है तो आपको एक उपाय दूंगी। उस उपाय को करने से आप इस कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी कुंडली के पहले खाने में 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लग्न के जातक हैं और दक्षिण मुखी भवन या प्लॉट आपके लिए अत्यंत शुभ है। यहाँ आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास बना रहता है और आपके लिए प्रगतिकारक है। यदि आप वृष लग्न के हैं तो दक्षिण मुखी मकान आपके लिए शुभ नहीं है। यहाँ आपके कर्जे, खर्चे अनावश्यक रूप से बढ़े रहेंगे और अस्पताल या थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यदि आपकी कुंडली के पहले खाने में 3 लिखा है तो आप मिथुन लग्न के हैं और दोस्तों, आपके लिए भी दक्षिण मुखी मकान कष्टकारी होता है। विपरीत परिस्थितियां जीवन में बनी रहती हैं। यदि आप कर्क लग्न के हैं तो दोस्तों, आपके लिए दक्षिण मुखी मकान या प्लॉट बहुत ही शुभ फलदायी है। आपको जीवन में बहुत सुअवसर मिलेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान सुख, व्यापार वृद्धि व नौकरी में भी तरक्कीदायक रहता है। यदि आपकी कुंडली के पहले खाने में 5 लिखा है तो आप सिंह लग्न के हैं और आपके लिए भी दक्षिण मुखी भवन
भाग्योदय कारक होता है। आपके लिए शुभ है। आप सिंह लगन के हैं और दक्षिण मुखी भवन में निवास करते हैं तो आपके पास एक से अधिक मकान बन सकते हैं। यदि आपका कन्या लगन है, यानी आपकी कुंडली के पहले भाव में अगर 6 लिखा है तो आपका लगन कन्या है और आपके लिए दक्षिण मुखी भवन शुभ नहीं है। घर में रक्त जनित बीमारी, एक्सीडेंट, कोर्ट के चक्कर लगे रहते हैं। कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। यदि आपका तुला लग्न है, यानी कि आपकी कुंडली के पहले भाव में अगर 7 लिखा है तो आप तुला लग्न के हैं और दक्षिण मुखी मकान में निवास करते हैं तो आपका जीवन बैलेंस बनाकर चलता है। बहुत प्रोग्रेसिव तो नहीं रहता, पर आपका पतन भी नहीं होता और बहुत उन्नति भी नहीं होती, ना ही बहुत गिरावट आती है। यदि आप वृश्चिक लगन के हैं, यानी कि आपकी कुंडली के पहले भाव में अगर 8 लिखा है तो आप वृश्चिक लगन के होते हैं और आपका आत्मबल और ऊर्जा निरंतर वृद्धि कारक होती है यदि आप दक्षिण मुखी भवन में निवास करते हैं। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपके लिए दक्षिण मुखी भवन शुभ है। यदि आप धनु लगन के हैं, यानी कि कुंडली के पहले भाव में 9 लिखा रहने पर आप धनु लगन के हैं और दक्षिण मुखी भवन में निवास करते हैं तो आपके लिए यह संतान कारक होता है। यदि कोई निसंतान दंपत्ति है तो आप उपाय के साथ साथ यदि दक्षिण मुखी भवन में निवास करने चले जाते हैं तो संतान उत्पत्ति में सहायक होगा। संतान का विकास अच्छा होता है और जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यदि आप मकर लगन के हैं, यानी कि कुंडली के पहले भाव में 10 लिखा होने पर आप मकर लगन के होते हैं और दक्षिण मुखी मकान में निवास करते हैं तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहती है, पर कभी कभी स्वयं को परिवार के प्रति इंट्रोवर्ट बना लेते हैं। दूसरों की बात ज्यादा समझ में आएगी या दूसरों की बात को मान्यता देनी पड़ेगी। यदि आप कुंभ लगन के हैं और दक्षिण मुखी मकान में निवास करते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और यदि आप संघर्षरत रहते हुए, संघर्ष से ना घबराते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो परिणाम अनुकूल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। बड़ी आयु में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लास्ट, यदि आप मीन लग्न के हैं और दक्षिण मुखी भवन में निवास करते हैं तो आपके लिए यह धनदायक, भाग्योदय कारक व ईश्वर की कृपा देने वाला होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उपाय की आती है। यदि आप दक्षिण मुखी भवन में निवास करते हैं और दोस्तों अगर आपके लग्न के अनुसार यह बहुत शुभ नहीं है तो आप पंचमुखी हनुमान जी का चित्र दक्षिण दिशा को देखते हुए लगाएं। इससे दोषों का निवारण होगा और शुभता में वृद्धि होगी। और यदि आप कोई मकान, भूमि, भवन लेते समय वास्तु परीक्षण के साथ, कुंडली विवेचन के साथ भवन का अंक परीक्षण अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ करवा लेते हैं तो जीवन में आने वाली समस्याओं का पहले से ही निवारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ दक्षिण मुखी भवन से जुड़ी कई भ्रांतियां दूर हुई होंगी और आपको ये जानकारी कैसी लगी अपना कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस परिवार को आपका प्यार देते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। आपका लाइक मुझसे जुड़े रहने के लिए, इस परिवार को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी की मंगल कामना के साथ रश्मि का प्यार भरा जय श्री कृष्ण।